विद्यालय महाविद्यालय का चलना बंद करेगा, छात्र धरने पे रहेगा। आज यहाँ पे है, कल रोड पे होंगे, परसों विधानसभा में होंगे। नहीं मानिएगा तो फांसी लगाएंगे, आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या करेंगे। हमारा जो अधिकार बनेगा हम करेंगे। और यदि ये धमकी लगता है, ये धमकाना लगता है, ये गुंडे लगता है, तो हाँ हम छात्र गुंडे हैं। और टेक्निकली आप बीसीए पढ़ा ही नहीं रहे, आप रिजल्ट कुछ और दे रहे हैं, पढ़ा कुछ और दे रहे हैं, एडमिट कार्ड कुछ और आ रहा है। और ये सब बात करने के लिए जब बच्चा जा रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, तो वो सरेआम उनको धमकी दे रहे हैं कि अभी तुम्हें 4 सेमेस्टर बचा हुआ है, तुमको यहीं रहना है, ज्यादा फुलफुलाव नहीं। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के संत पॉल कॉलेज के परिसर पे है, जहां पर आप देख सकते हैं संत पॉल कॉलेज के जो छात्र हैं वो आज हड़ताल पे कॉलेज परिसर ही में बैठे हुए हैं। हालांकि हम सीधा जुड़ते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर की क्या वजह रह गई है कि जो छात्र हैं वो आज हड़ताल पे बैठ गए हैं। हमारे साथ जो आयशा के संघ के जो छात्र हैं वो भी मौजूद है, हम सीधा बातचीत करेंगे इनसे। जैसे कि आप छात्र आयशा संघ के जो आप लोग छात्रों के साथ बैठे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है कि आज आप लोग धरना पे बैठे हैं? देखिए, मामला ऐसा है कि ये जो हमारा कॉलेज है, यहाँ के छात्रों को बताया गया कि आपको बीसीए में एडमिशन दिया जा रहा है, ठीक है। इनका जो फीस स्लिप कटा वो बीसीए के नाम से काटा गया, इनको जो आईडी कार्ड दिया गया वो बीसीए के नाम से दिया गया। लेकिन जब इनका रिजल्ट जारी होता है तो इनको बीएससी प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐड करके कोर्स दिया जाता है, जो वोकेशनल कोर्स के अंदर नहीं के बराबर आता है। उसका वैल्यू उस तरह का नहीं है, उसका फीस स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है। उसके लिए आपको एआईसीटी का एफिलिएशन चाहिए, वो एफिलिएशन आपके पास नहीं है। यदि आपके पास एफिलिएशन नहीं है, उसके बाद आप बीसीए का कोर्स बोल के बच्चा को बेच रहे हैं, इसका मतलब आप सीधा सीधी फ्रॉड कर रहे हैं। और यदि आप उसको दूसरा कोर्स दे रहे थे तो आपको उसके हिसाब से फीस कम रखना चाहिए था। तो आपके यहाँ 3-4 डिपार्टमेंट है, बाकी सब डिपार्टमेंट का फीस अलग है। इस डिपार्टमेंट का फीस आपने इसलिए ज्यादा चार्ज करके रखा है कि आप बीसीए पढ़ा रहे हैं, और टेक्निकली आप बीसीए पढ़ा ही नहीं रहे। आप रिजल्ट कुछ और दे रहे हैं, पढ़ा कुछ और दे रहे हैं, एडमिट कार्ड कुछ और आ रहा है। और ये सब बात करने के लिए जब बच्चा जा रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, तो वो सरेआम उनको धमकी दे रहे हैं कि अभी तुम्हें 4 सेमेस्टर बचा हुआ है, तुमको यहीं रहना है, ज्यादा फुलफुलाव नहीं। रिकॉर्डिंग है, हम आपके चैनल को भेज दिए है, आप बकायदा उस रिकॉर्डिंग को, हमारा दरख्वास्त है कि उसको प्ले करके सुनाइए। हम लोग यहाँ बेवकूफ नहीं है कि यहाँ धरना में बैठे हैं। और ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है, इससे पहले भी उठ चुका है, वुमेन्स कॉलेज में भी उठ रहा है। जब सब जगह मुद्दा उठा रहा है तो बहरी सरकार, बहरा यूनिवर्सिटी, बहरा कॉलेज का प्रशासन अंधा है, बकलोल है, लोग को दिख नहीं रहा है कि छात्र को बोका समझ लिया कि छोड़ दिया मैदान में, जाओ कूदो मरो। अरे काहे का शिक्षा व्यवस्था, काहे का सरकार, काहे का विभाग, जब आप छात्र का ज्वलंत मुद्दा नहीं देख पा रहे हैं। सर, ये हम बच्चा के साथ धोखा हो रहा है। अरे काहे लिए आपको लाया गया जी? स्टूडेंट से मतलब ही नहीं है तो जाइए। जब आप लोगों को पता चला था उस वक्त हम लोग आए यहाँ पे, बातचीत किए, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, हम अपनी कमेटी से बात करेंगे, इस पे टीम बैठाएंगे, बातचीत करके आपको बताएंगे। बातचीत करके ये लोग कुछ नहीं बता पाए। छात्रों ने निजी स्तर पे 2-4 बार बातचीत किया, जब इनको धमकियां मिलने लगी तो इन्होंने छात्र संघ की तरफ रुख किया। और क्योंकि हम लोग को आने में थोड़ा समय लगा तो हम लोग कहे कि आप लोग एकजुट होइए। और एकजुट होने में छात्र के अंदर का भड़ास इस प्रकार निकला है कि उसका परिणाम एक बार उधर घुमा लीजिए। देखिए छात्रों ने क्या लिख के लगाया, ये दशा है। अरे आप नहीं दे पा रहे, आप बोल दीजिए। आप बच्चा यहाँ पे एडमिशन बीसीए समझ के लिया। बीसीए का जब कोर्स होता है तो वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको बकायदा कैंपस मिलता है, बढ़िया बढ़िया कैंपस सिलेक्शन होता है, कंपनी आपको एडमायर करती है, आपको जॉब देती है, आपका एक पे स्केल सेट होता है। हम अपने यहाँ अपने फ्यूचर देख के ना आए हैं। आप हमको ऐसा लगी लगाए कि हमारा पूरा फ्यूचर खा गया। किसके आधार, क्या हर चीज का आधार है। दीजिए भैया, फाइल दीजिए, फाइल दीजिए। देख सकते हैं जिस तरह से संत पॉल कॉलेज के छात्र जो हैं वो लगातार कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या तथ्य आप दिखाइए। देखिए, पहला तथ्य ये है कि यहाँ के प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ये प्रोवाइड क्या करा रहे बच्चे को, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आ जाइए, वेलकम। ये छात्रों ने जो लगातार शिकायत किया है वो एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें ये बाकायदा रिसीविंग भी दे रहे हैं, इसको बढ़िया से देख लीजिए। इससे पहले भी वोकल कंप्लेन हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये इनका कोर्स के बारे में क्या कहा गया है, बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का एडमिट कार्ड आया। जब ये मामला सामने आया तब बच्चों ने जानकारी होने पे इसका विरोध शुरू किया, हमारे पास मैटर आया। अब उसके बाद देखिए, ये आईडी कार्ड दिए हैं एडमिशन के टाइम में, ठीक है। आईडी कार्ड में क्या लिखा हुआ है, हर स्टूडेंट को ये आईडी कार्ड क्या दे रहे हैं, बीसीए बोल के। और आप एप्लीकेशन क्या दे रहे हैं, आप फॉर्म किस चीज का भरवा रहे हैं, ये रिजल्ट आप किस चीज का दे रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले। ये तो सरेआम धोखाधड़ी हुआ। ये देखिए, ये पहला एप्लीकेशन,
आप पहले भी जो एप्लीकेशन दिया है। आप फीस किस चीज का ले रहे हैं? आप हमसे फीस ले रहे हैं बीसीए का, आप हमको पढ़ा क्या रहे हैं? बैचलर साइंस पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ। और आप बच्चे को शुरुआत में जब वो एडमिशन लिया तो आपने उसको ये ग्राउंड दिया है, अब ये तो कहीं रिकॉर्ड नहीं है, तो हम आपके सामने पेश करते हैं। आपने कहा है कि आप साइंस फील्ड से इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, यानी शुरू में बच्चे को माल प्रैक्टिस के तरह इनको मिसगाइड किया गया। अब मिसगाइड करने के बाद फिर दूसरे सेमेस्टर में जब ये आए तो बच्चे यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं थे, इधर उधर पता किए, उनको पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपको बीसीए कराना है तो वो आपका बाकायदा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही करा सकता है, आईआईटीज वगैरह करा सकते हैं, जैसे बीआईटी मिश्रा वगैरह करा सकता है। ये इनके लायक योग्य है ही नहीं। ये यूनिवर्सिटी आपकी जो रांची यूनिवर्सिटी है, ये बीसीए का कोर्स का वाउचर बना के प्रिंसिपल को दिया। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल से मुलाकात किया, उनको वाउचर बना के दिया गया है कि आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और उसके अंदर वो पढ़ा रहे हैं। तो यदि ये कॉलेज अगर 6 साल से कोर्स चला रहा है और ये कॉलेज उसका विरोध नहीं किया, यूनिवर्सिटी को क्लेरिफाई नहीं किया, यूनिवर्सिटी ने इनको नहीं किया, तो ये स्टूडेंट की गलती है। आज स्टूडेंट जान गया, आज का स्टूडेंट जागरूक है, आज का स्टूडेंट आवाज उठा रहा है। अब क्या बोल रही है कॉलेज प्रशासन? कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल का हमने 3 ही चीज का मांग किया। हमने कहा आपके पास जो समस्या है आप हमको लिखित दे दीजिए, इसको लेकर के हम यूनिवर्सिटी से भी मांगेंगे लिखित, हफ्ता भर के अंदर दोनों का लिखित लेकर के हम कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ। यदि आप सॉर्ट आउट कर देते हैं हफ्ता भर में तो ठीक है, ये चीज आप हमको का सॉर्ट आउट मांगते हैं आप? हम सॉर्ट आउट मांगते हैं कि यदि आपने बच्चे को साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन बता करके पढ़ाया तो इसके हिसाब से फीस लीजिए, जितना फीस अभी तक आपने चार्ज किया उनको रिफंड कीजिए या एडजस्ट कीजिए, और आगे अलग अलग फीस है। हाँ। कितनी रकम है दोनों की? दोनों सीधा डबल का डिफरेंस है यहाँ पे। कोर्स का 25,000 है लगभग, और बीएससी सीए का कोर्स का 13,000 है। यहीं पे इन्हीं के यहाँ पे उस डिपार्टमेंट का अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो उस डिपार्टमेंट का जो अभी ये पढ़ा रहे हैं उसका फीस 13-14 हजार के अप्रोक्स है, और इन लोगों को 24,000 चार्ज किया जा रहा है, सीधा डबल का है। और यदि हम कहते चलिए ठीक है आपने वही पैमाना सेट करके रखा है, तो आपने वो पैमाना बीसीए के लिए सेट किया है, और बीसीए और ये कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन का फीस अलग होता है, तो आप उसको एडजस्ट कीजिए या तो कम कीजिए। अभी हम वार्ता कर रहे थे, वहां से हमको उठ के इसीलिए आना पड़ा क्योंकि प्रिंसिपल ने स्पष्ट शब्द में टसन दिखाते हुए कहा कि हमने धमकी नहीं दिया है और हम फीस कम नहीं करेंगे। छात्रों को धमकी भी दी है? हाँ, उसका रिकॉर्डिंग आपके चैनल को हमने व्हाट्सएप कर दिया, आप उसको प्ले कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जनता तक ले जाइए, ये दिखाइए कि ये कॉलेज प्रशासन चला रहे हैं कि गुंडागिरी चला रहे हैं। और यदि ये गुंडागिरी चला सकते हैं और इस पे सरकार चुप्पी बांधे रह सकती है, तो हम किस प्रकार से गुंडागिरी चला सकते हैं, वो ये धरना का रूप यही रहेगा। छात्र गुंडागिरी में उतर आएंगे? छात्र की गुंडागिरी यही होगी कि छात्र ऐसे चक्का जाम करेगा, विश्वविद्यालय महाविद्यालय का चलना बंद करेगा, छात्र धरने पे रहेगा। आज यहाँ पे है, कल रोड पे होंगे, परसों विधानसभा में होंगे, नहीं मानिएगा तो फांसी लगाएंगे, आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या करेंगे। हमारा जो अधिकार बनेगा हम करेंगे। और यदि ये धमकी लगता है, ये धमकाना लगता है, ये गुंडे ही लगता है, तो हाँ हम छात्र गुंडे हैं, जिसको जो करना है कर ले। अच्छा, आप लोग सुबह से बैठे हुए तो प्रशासन खुद सामने नहीं आई? प्रशासन यहाँ पे मान चुका है कि बच्चा चिल्लाएगा और चुप हो जाएगा, बच्चा चिल्लाएगा और चुप हो जाएगा। तो बच्चा अभी आपको हाईकोर्ट नाम का जो लॉलीपॉप दे रहा है ना, आपको लॉलीपॉप लग रहा होगा। हम अगर कंप्लेन नहीं करेंगे और इनको नाच नहीं नचाएंगे और जस्टिस नहीं होगा तो ये रोड ऐसे ही लाल लाल दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा के गूंज से गूंजेगा, और देखते ही प्रशासन कैसे नहीं मानेगा। आपने सेंट पॉल कॉलेज के जो छात्र हैं उनकी समस्या तो सुन ली, अब हम आपको सुनाते हैं कि जो कॉलेज प्रशासन, सेंट पॉल कॉलेज के जो प्रशासन है, जो हेड प्रिंसिपल है, उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से छात्र कॉलेज प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, धरना पे लगे हुए हैं, क्या कुछ? आज सुबह से बीएससी बीसीए के जो स्टूडेंट हैं उनको पहले जब सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षाएं वो लोग लिखे तो उनको जो डिग्री रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा से दिया गया उसमें बीएससी इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था। इन्हीं के अंदर प्रोटेस्ट था, जिन पर इनको हमने बताया कि ये हमारा नहीं, रांची यूनिवर्सिटी द्वारा से सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने आयशा ग्रुप को बुला करके, सुबह से तो बहुत शालीनता से थे, लेकिन बाद में धरना प्रदर्शन का रूप इन्होंने दिखाना प्रारंभ किया। अभी एक चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, नजदीक से देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है रांची, मतलब सेंट पॉल्स कॉलेज के बारे में। इसमें एफिलिएशन के बारे में मैंने आपको कागज दिया, जिसमें 2022 से 26, 23 से 27 और 24 से 28 आप ऊपर में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
तो ये चिट्ठी मुझे रांची यूनिवर्सिटी से मिली और उसी के आधार पर यहाँ पढ़ाई जा रही थी। लेकिन सर्टिफिकेट का जब मामला आया तो उसमें हो गया कि बीएससी कंप्यूटर साइंस का इनको दिया जा रहा है। तो हमने इनको बहुत प्रयास किया बतलाने का कि भाई ये हमारा फॉल्ट नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर हम एडमिशन लेते हैं और फिर कोर्स मॉड्यूल हो या सर्टिफिकेट हो, एडमिट कार्ड हो, ये सारा चीज तो रांची यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन उनका कहना है कि हम लोग वो नहीं जानते हैं, हम लोग बच्चे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनका दोष, मतलब उनको जागरूक होना जरूरी है। तो मैंने उनको बतलाया कि ये रांची यूनिवर्सिटी की बात है, अगर आपको चाहो तो बात करा सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम रांची यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, संत पॉल्स कॉलेज को जानते हैं। लेकिन संत पॉल्स कॉलेज अपने आप में डीम्ड या ऐसा तो है नहीं, वो किसी ना किसी के अंदर में, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में है। तो मुझे तो उसकी गाइडलाइन को मानना होगा, उसके दिशा निर्देश को मानना होगा और उसी के अनुसार से चलना होगा। तो इन्होंने, आयशा के ग्रुप आए थे, इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर आपके हाथ में नहीं है तो लिख के दे दीजिए। मैंने एक चिट्ठी इनको दिया है, इसको भी आप लोग सॉर्ट करके देख सकते हैं, जिसमें उन्हीं एप्लीकेशन को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के मैंने उनको दिया चिट्ठी कि आप इसको लेकर के आप रांची यूनिवर्सिटी जाइए। अगर मैं फॉल्ट में हूं तो रांची यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर देगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप लिख करके दे दीजिए। लिख करके देने के बाद अब इनका आ गया कि नहीं, फीस कम करिए। कोई एक चीज की बात रहे तो समझ में आता है, आपको डिग्री की बात तो डिग्री की बात करिए। फीस का मामला तो मैं अकेले तो मालिक नहीं हूं, मैं भी यहाँ पर, कोई भी प्रिंसिपल होता है, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर नहीं होता है। तो मैंने सुबह इनको कहा था कि आज भर मुझे टाइम दे ताकि हम अपने मैनेजमेंट से बात कर लें कि कुछ कम हो सकता है या नहीं। लेकिन इन्होंने इस ग्रुप को बुला करके, अभी भी आप लोगों ने धमकी सुना, तभी तो मुझे धमकी देके गया गेट के बाहर, आप निकल लीजिए, दिखा देते हैं। प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को धमकी दी। वो तो अभी आपने सुना ना, कम करके मत करिए, उसके बाद देख लीजिए। तो कौन धमकी दे रहा है तो आप बोलिए, हम फुटेज दिखाते हैं। मुझे जो धमकी दिया अंगुल दिखा करके ऐसे करके बोलिए, हम दिखा देते हैं। तो कहना और कहना, मैं उनसे दोष नहीं दे रहा हूं, मैं कभी किसी को दोष नहीं देता हूं। बच्चे हैं तो वो लड़ेंगे, और अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? हम लोग सब लड़ा होने के बाद तो खून ही ठंडा हो जाता है। समाधान तो मैंने तो लिख करके दे दिया, अभी तो हम दिखाए ना ये कागज। अब इसको लेकर के रांची यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं। और फीस का मामला में अगर बोला, अभी जो मेरे बारे में वो लोग कर रहे हैं, फीस छोड़, गर्दी छोड़, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, ये जो डिग्री यहां दी जा रही है, इसका फीस मात्र अभी जो बढ़ करके आया 24,000 रुपया है। साल भर का टोटल फीस 24,000 रुपया है। अब आप सोचिए कि जो ये डिग्री ये लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा कंप्यूटर लैब से लेकर के सारा सेटअप से लेकर के सारा चीज देना है। अगर आप 24,000 रुपया, मतलब 2,000 रुपया, आज एक स्कूल का बच्चा को आप एडमिशन कराइए, दूसरा तीसरा क्लास में, तो 2,000 रुपया आपको देना पड़ता है। तो इन बच्चे से कौन सा ज्यादा हम दे रहे हैं? फिर भी इन्होंने कहा था कि बीते साल जो फीस लीजिएगा वो, तो हम बोले चलो ठीक है, जितना तुम लोग दिया था 23,000 देना। अब अलग अलग तरह से डिमांड करते हैं। अभी जो बोलिए कोर्ट में खींचेंगे तो क्या कर सकते हैं हम? आपने सुना कि जो छात्र है उनका क्या कुछ कहना है, आपने ये भी सुना है कि जो कॉलेज प्रशासन है उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जो रांची विश्वविद्यालय ने जो गाइडलाइन दिया था, कॉलेज प्रशासन उसी गाइडलाइन का पालन कर रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट में हमें बताएं। तब तक ये देखते रहिए HNN न्यूज। मैं कृष्णा, रांची।